मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज अगस्त की 12 तारीख है और जुमे का दिन है। यहाँ आजकल पाकिस्तान में पकड़ धकड़ जारी है और जिस को चाहे जब चाहे उठाया जा रहा है। पता नहीं फ़ौज उठा रही है, खुफिया एजेंसीज उठाती हैं, रेंजर्स उठाती हैं, क्योंकि कुछ लोग सादे कपड़ों में आते हैं, कुछ लोग गाड़ियां लेके आते हैं 8-8 10-10 रात के अंधेरे में, पिछले पहर में छलांगे मार के, दीवारें तोड़ के, दरवाजे तोड़ के घुसा जाता है अंदर बगैर किसी लेडी पुलिस के, और घर में घुस के बेडरूम तक जाया जाता है, लोगों को उठा के ले जाया जाता है और फिर पता नहीं चलता घर वालों के वो कहाँ हैं। और उसके बाद फिर दिन में जब अदालतों के तरफ लोग भागते हैं तो पता चलता है कि किसी को किसी भी जगह पर, किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में कहीं पर भी उसकी FIR काट दी, एक से ज़्यादा FIR काट दी। फिर लोगों के पास अब एक ही इदारा रह गया है, अदालतें। अदालत के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ लोग अपनी ज़मानत करा पाते हैं, कुछ लोगों को पुलिस के रिमांड में दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और वजह क्या है? ये मुल्क के गद्दार हैं। किसने डिसाइड किया? जी, जो उठाने आए थे। कौन उठाने आए थे? अब जाहिर है कि ये काम जो है पुलिस का हो सकता है, रेंजर्स का हो सकता है, ये फ़ौज का हो सकता है। पुलिस जो है वो जो देखा गया है कि वो इस तरह के कामों में पहले FIR काटती है, फिर जाती है। इस तरह की हरकतें सिर्फ वो लोग करते हैं जो ये समझते हैं कि वो मालिक है इस ज़मीन के, वो मालिक है इस मुल्क के, और जो भी उनके खिलाफ कोई हरकत करेगा, कोई बात करेगा, कोई अपना व्यू पॉइंट देगा, कोई इजहार भी करेगा, वो एक गुनाह है। उसको सज़ा दी जाएगी, उसके उठाया जाएगा, उसकी फैमिली को उठाया जाएगा और जिस तरह का चाहे टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि आपने जो इस मुल्क के मालिक हैं उनके खिलाफ बात की है। आपको इजाज़त नहीं है कि आप किसी मीडिया पे बात कर सकें, आप कितने बड़े सियासतदान हो, कितने काबिल आदमी हो, आपको ये इजाज़त नहीं है कि पाकिस्तान में आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आप फ़ौज की एजेंसी के खिलाफ बात सकते हैं, क्योंकि ये इस मुल्क के मालिक हैं। इनको इस मुल्क का मालिक किसने बनाया? ये खुद ही बने इस मुल्क के मालिक। और फिर 70-75 साल में इस तरह की रविश चली है, इस तरह की पाकिस्तानियों में चीज़ें डाल दी गई हैं कि आप कुछ भी करें, कोई गुनाह करें, लेकिन फ़ौज के खिलाफ बात ना करें और फिर फ़ौज का नाम नहीं ले सकते। बड़े बड़े सियासतदान, इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी चला रहा है, वो भी जब बात करता है तो वो कहता है न्यूट्रल और साहिब इख्तिदार लोग, ताकतवर लोग, फलाने, क्योंकि डरते हैं। ये कौन सा मुल्क का कानून है? ये कौन से, क्या ये मुल्क फौजियों के लिए बना था? सिर्फ वो इसके मालिक होंगे और बाकी सब जी हुजूरी करेंगे, उनका नाम भी नहीं ले आ सकता। क्यों? क्या इस मुल्क में कानून नहीं है? बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था अपने खिताब में कि मुल्क का निज़ाम चलाना मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का काम है, अफसरशाही का काम है, सरहदों की हिफाजत करना फौज का काम है, और आइन की पासदारी, आइन बनाना और हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाना वो सियासतदानों का काम है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर फौज 1958 में नाफिज की गई और उस शख्स ने नाफिज की गई जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नापसंद किया था, फील्ड मार्शल अयूब खान ने। उसने फिर जो हरकतें की बिला तफरीक मादर मिल्लत के खिलाफ, एक सियासी लीडर मुजीबुर रहमान के खिलाफ, जो भी चाहा, जिसको चाहा बंद किया, अंदर किया, और वो सिलसिला आज तक जारी है। आज भी क्या हो रहा है आप देखें, एक लिस्ट बनाएं, एक पार्टियों को बैन कर दिया जाता है, कुछ लोग आते हैं वो फौज के खिलाफ बात करते हैं, कुछ नहीं होता क्योंकि उनसे उनका काम अटका हुआ है। अपने पसंद के लोग लाए जाते हैं, अपनी फैक्ट्री में, आर्मी की फैक्ट्री में, नर्सरी में लोगों को ला के तैयार किया जाता है, उनको जाके इख्तियार में बिठा दिया जाता है। क्या इस तरह मुल्क चलेगा? क्या इस तरह मुल्क चलेगा? फौज, और अब हमारे लोगों को, हमारे इवन सियासतदानों को ये खौफ रहता है कि जी किसी के खिलाफ भी बात कर सकते हैं आप, फौज के खिलाफ नहीं कर सकते। क्यों? एक इदारा है, वो एक इंस्टीट्यूट है जिसका काम है मुल्क की हिफाजत करना और मुल्क को, सरहदों की हिफाजत करना, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई नागानी आफत हो जाए तो फिर हेल्प करना, क्योंकि इस बात के पैसे मिलते हैं, इस बात के मराहत मिलते हैं। पाकिस्तान में
सबसे ज्यादा मराद कोई ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, तो वो पाकिस्तान के फौजी हैं। क्या एक शहरी को ये हकूक हासिल नहीं है कि वो क्रिटिसाइज कर सके, वो बात कर सके? अगर एक पढ़ा लिखा आदमी प्रोफेसर आके टीवी के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करता है, अगर फौज पे क्रिटिसाइज करता है, और वो उसका अपना ये एक बयान है कि जी फौज में कुछ लोग जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जो फौज के जूनियर नुमाइंदे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, उनको खड़े होना चाहिए। ये एक आदमी का बयान है। आप इतने कमजोर हैं कि डरते हैं, उसको आपने बंद कर दिया, टॉर्चर कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि आप कौन है? आप गॉडफादर हैं, आप लेकिन अगर यही रविश रही, इस मुल्क को इसी तरीके से, इसी तौर से, इसी बिहेवियर से इस मुल्क के दो टुकड़े हुए। आपने सियासतदानों को जेलों में डाला, आपने सियासतदानों को गद्दार बनाया। आज कौन से सूबे में नज्म ज़ब्त सही है? बलूचिस्तान के हाथ से चला गया, तालिबान दोबारा आ रहे हैं, सवाब तक आ गए, वो मार रहे हैं आपको। वो आप बात नहीं कर सकते। अमीर आपको अमेरिका की गुलामी चाहिए। आज आपका मुंह कहने में ये ताकत नहीं है आपको कि आप ये कह सकें कि जो फौजी अभी ऑफिसर मरे 6, किसने मारे? आवाम को पता है, सियासतदानों को पता है कि कैसे मारा गया, लेकिन इन फौजियों में ये हौसला नहीं है कि वो बात करें, वो बात कर सकें। आज मुल्क का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका चला जाता है बगैर कहे, किसी और मुल्क चला जाता है, बाद में खबर आती है वो वहां सऊदी चले गए, वो कतर चले गए, वो अमेरिका चले गए। कोई प्रोटोकॉल है? कोई उनके दौरे की तफसील है? लेकिन क्योंकि वो हमारे माई बाप है। बाहर के जो यूरोपियन सरबराहान है वो भी आते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई नशर नहीं होती बात। आज आप देखें कि आज एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए बस वो उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके जो लीडर हैं। इवन के हैरानगी की बात है कि शहबाज गिल के जो ड्राइवर है उसकी बीवी को उठाया गया, 10 साल की बच्ची, 10 महीने की बच्ची समेत उसको थाने में रखा गया और उसको कहा कि जब तक तुम्हारा शौहर नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। 10 माह की बच्ची को 10 घंटे 12 घंटे अपनी माँ से अलग रखा गया। आपको खुदा का खौफ नहीं है, आपको डर नहीं है। आप जो ये फिरौन बने हुए हो, आप इस मुल्क को जो बचा कुचा रह गया तोड़ना चाहते हो। आप गद्दार हो, आपने लोगों को बनाया। चौधरी शुजात जैसा सीनियर सियासतदान, उसने कहा एक बयान में मीडिया के कि पाकिस्तान की फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, रेंजर्स ने कराची के नौजवानों को उठाया, उनको टॉर्चर किया, मारा, मरगला की पहाड़ियों से फेंक दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे पाकिस्तान के मीडिया ने इसको चलाया, आज भी वो क्लिप चलते हैं। क्या आपने कुछ किया इसके अगेंस्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके पालतू है, आपके पालतू है। नवाज शरीफ, उसकी बेटी, उसका भाई, सब ने फौज को गालियां दी हैं। जरदारी ने कहा कि हम तुमको ठीक कर देंगे, हम ये हमेशा के लिए है। आप आते जाते हो, आपने क्या एक्शन लिया? क्यों? क्योंकि आपकी मिली भगत है, ये आपके तैयार करदा ये एजेंट है, ये आपके तैयार करदा लोग हैं जिनसे आपने काम करवाना होता है। ये जी हजूरी इसलिए करते हैं कि आपने इनको पैदा किया है, इसलिए। और अगर कोई सही बात करता है टेलीविजन पे आके, मीडिया में आके, उसको आप बंद कर देते हो, गायब कर देते हो, और अवाम जो है वो देख रही है। जब तक मैं बार बार कह रहा हूं, फौज की एक इज्जत होती है, सारे पाकिस्तानी फौज की इज्जत करते हैं, उनको एहतराम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बड़ा इदारा है और उनकी सबसे ज्यादा इज्जत है और वो जो चाहे वो करेंगे। ऐसा नहीं होता। जिस मुल्क में ऐसा होता है वो मुल्क बर्बाद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए आमरीत को बुरा कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर आमरीत है, लेकिन आमरीत के ऊपर एक गिलाफ चढ़ा दिया गया है सो कॉल्ड जमहूरियत का, वो जमहूरियत का जो उसी फौज ने बनाई है। अगर इसी तरह रहा तो आगे हालात सही नहीं होंगे। आप देखें कि दोबारा हालात खराब हो रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज के, KPK के, और फिर TTP एक्टिव हो गई है, तालिबान दोबारा आ रहे हैं, ड्रोन दोबारा शुरू हो गए, फौजी रोजाना ऑफिसर्स जो है ब्रिगेडियर जनरल कर्नल मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है ये सबको पता होना चाहिए। वो पता भी है,
लेकिन जबान खोलने की इजाजत नहीं है इस मुल्क में, बंद कर दिया जाएगा। तो आप इस मुल्क को तबाह कर रहे हो, पहले किया है जो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है। लिहाजा पाकिस्तान के जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आपने अगर जिंदा रहना है, आज़ादी के साथ जिंदा रहना है, आपको अपने हुकूक चाहिए, तो आपने इन इदारों को ठीक करना पड़ेगा। हर इदारे को उसके अंदर रहना पड़ेगा जो उसकी हैसियत है। आज हर एक मसले के लिए आज पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के आम अवाम, हर आदमी अदालतों की तरफ देख रहे हैं। अदालतों से भी वो जमानत लेते हैं, बरी होते हैं। अब अगर अदालतें नहीं करेंगी तो कौन है पूछने वाला इस मुल्क में? लिहाजा ये एक सोच का मुकाम है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि इस मुल्क को बचाना है तो बाहर निकलना होगा। आप देखें मुल्क का क्या हाल हो रहा है, और जो अवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो फ़ौज की बात माने, और अगर हमारी बात मानेंगे तो हम आपको इक़्तिदार में भी ले आएंगे। ये कुछ हो रहा है। तो बहरहाल अब इसमें सारा जो काम है वो हमारी आवाम का है, उनको बाहर आना पड़ेगा, उनको इसके खिलाफ उठना पड़ेगा। जाहिर है कि इसमें जानें भी ज़ाया होंगी, लेकिन रोज़ रोज़ की जानें देना और मुल्क की इस्तेकाम को दाव पे लगाने से तो बेहतर है कि एक ही दफ़ा मार्का हो और ठीक कर दिया जाए। और जो जिस इदारा है, मैं कहता हूँ आप फौज को उतनी इज्जत दें, हमें देना चाहिए इज्जत जो उनकी है। मालिक नहीं है इस मुल्क की फौज इस मुल्क की मालिक नहीं है, और ना उन्होंने इस तरह बिहेव करना है कि वो मालिक है और बस वो गॉडफादर है, वो जो चाहे करेंगे वो सही है, वो जो जिसको चाहे पकड़ेंगे, वो ये फैसला करेंगे कि मुल्क का गद्दार कौन है, वो अपनी अदालतों में लेके जाएंगे, गद्दारी के मुकदमात कायम करेंगे। इस तरह मुल्क नहीं चलता, नहीं चलेगा मुल्क इस तरह। तो फिर इस पे होश लेना है, वरना ये जो है तबाही बहुत नज़दीक है। अमेरिका का एजेंडा पूरा हो रहा है और हमारे ही लोग एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आवाम को सोचना चाहिए और उस पर खड़ा होना चाहिए। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।